दोस्तों, एक वीडियो वायरल है जिसमें कल सपा के 2-3 गुंडों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और ये सारा प्रकरण न्यूज़ नेशन की स्टूडियो में हुआ। मैं एक फर्क बताना चाहता हूं। बस मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं आपसे हमदर्दी नहीं मांग रहा हूं, एक फर्क बताना चाहता हूं। इसी पार्टी की एक सांसद है इकरा हसन। एक योगेंद्र सिंह नाम के आदमी ने उसको बाकायदा शादी करने का न्योता दे दिया और उसके बारे में अपशब्द बोले। आप सबको याद होगा, वीडियो वायरल है आज भी। सपा के इन गुंडों ने, अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने, या जितने भी सपा के दंगाई हैं, मैं अखिलेश यादव डिंपल यादव को दंगाई नहीं बोल रहा हूं, कभी मेरी बात को फिर अन्यथा ले लिया जाए। ये जो गुंडे हैं जिन्होंने मेरे साथ जो किया है, इन गुंडों ने इकरा हसन के फेवर में जाकर, चूंकि वो भी एक महिला थी, वो भी सपा की सांसद थी, योगेंद्र यादव को थप्पड़ नहीं मारा। मुसलमानों, इन्होंने सपा की इकरा हसन नेता के फेवर में आकर, चूंकि वो भी एक महिला थी और वो क्योंकि एक मुसलमान थी, इसलिए इन सपा के गुंडों ने योगेंद्र सिंह को थप्पड़ नहीं मारा, जाके उसको गालियां नहीं दी। मैं चूंकि एक मुसलमान हूं, इकरा भी मुसलमान थी, इसलिए समाजवादी में उसको हिमायत नहीं मिली। मैं भी एक मुसलमान हूं, इसलिए सपा के इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको, मैं हिमायत नहीं चाह रहा हूं। मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा हुआ है, मैंने गलत नहीं बोला। मस्जिद का एक तकद्दुस है। हाँ ठीक है, हो सकता है वो नंगेपन का जो लफ्ज़ आया उसको अन्यथा ले लिया लोगों ने, हालांकि वो एक आम वर्ड है। मैं मानता हूं कि उसमें मेरी चूक हो सकती है, मैं मान लेता हूं, चलिए। लेकिन मैंने इस्लामी तकद्दुस पर बात की, मस्जिद के तकद्दुस पर बात की। मेरे एक वर्ड को लेकर मेरे ऊपर सपा के गुंडों ने हमला कर दिया और मेरी बहन इकरा हसन जो मेरे समाज से आती है, उसके ऊपर योगेंद्र सिंह ने किस तरह की बातें की। इन सपा के गुंडों ने उसका कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव का बयान नहीं आया, डिंपल यादव का बयान नहीं आया, ना किसी मुस्लिम सांसद महिला ने इकरा हसन के बारे में पार्लियामेंट में इस तरह का प्रोटेस्ट किया जिस तरह डिंपल के लिए किया गया। इसको समझ लीजिएगा, राजनीति कहां जा रही है। हम इल्जाम लगाते हैं एक पार्टी पर कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। आपको समझ में आ गया? सपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर अब भी नहीं आए तो आप लोग मुर्दा हो चुके हैं। आप लोगों के अंदर समझने की शक्ति नहीं है। आज वो मेरे मुसलमान भाई जो मेरे इस प्रकरण को देखकर तालियां बजा रहे हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ये समझ में बात आ गई कि मुसलमान अब सिर्फ तालियां बजाने के लिए है। हक और सच कहने के लिए किसी मुसलमान में ताकत और हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो मैं सर्कुलेट कर रहा हूं ताकि मैं समाजवादी के हिंदू मुसलमान के फार्मूले को आपके सामने रख सकूं, और ये मैंने आपके सामने रख दिया है। आज देश की राजनीति हिंदू मुसलमान पर ही चल रही है। हम किसी एक पार्टी को दोष ना दें। मुझे लोग कह रहे हैं मैं भाजपाई दलाल हूं, भाजपाई समर्थक हूं, मैंने भाजपा के इशारे पे किया है और मैं भाजपा को प्रमोशन करने के लिए टीवी पर जाता हूं। अरे भाई, अगर मैं भाजपा को सपोर्ट कर भी रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ कि मैं गुनाह कबीरा तो कर नहीं रहा हूं। इस्लाम में किसी पार्टी को समर्थन करना कोई गुनाह कबीरा तो है नहीं। आप मुझे बताएं, जो आप समाजवादी को समर्थन कर रहे हैं, आपकी बहन इकरा हसन के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया? इन गुंडों ने उस योगेंद्र सिंह को जाके थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्या हुआ उसके लिए? कुछ समझोगे? नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक पर्दा डाल दिया गया है
कि मुसलमान बीजेपी के हराने के लिए वोट करता है। मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, और बीजेपी को सपोर्ट करना हराम है। ये एक तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया गया है। और मैं उन तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी एक बात कहना चाहता हूं, इस कौम को इतना मत डराओ, इतना मत डराओ। आज ये कौम तुम्हारे डराने की वजह से बुज़दिल हो चुकी है। इनके अंदर कहने की हिम्मत नहीं है, इनके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है। यह आप लोगों के डराने की वजह से हुआ है। आप देख लो इसको, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर अब भी ना समझे तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।